बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं वो अपने फ़ज़ल से उन्हें उसी तरह से कायम रखे, और जो हमारे पास नहीं है वो भी हमें दे दे। मेरी जो आज की रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार है, कॉम्बिनेशन है और सबको बहुत पसंद होता है। शिमला मिर्च, कीमा और आलू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सब बनाते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह से मैं ये सब्ज़ी आलू और कीमे के साथ बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। आलू कीमा और शिमला की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया, उसे मैंने अपनी पतीली में इस तरह से डाल लिया, ठीक है। मैंने दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें मैंने काट लिया इस तरह से, वो डाल दूँगी। अदरक मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ लहसुन डालूँगी, 7-8 जवे साबुत लहसुन के इस तरह से, ठीक है। ये भी चले जाएंगे। अब हम ऑयल के साथ प्याज और लहसुन को तकरीबन 7-8 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का जो एक अपना पानी है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। इस तरह से तकरीबन 6-7 मिनट में प्याज का जो अपना पानी था वो तकरीबन ड्राई हो गया। अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। मैंने बीफ का तकरीबन हाफ़ केजी कीमा लिया, इस तरह से ये भी डाल दूँगी। और अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच फुल भर के इस तरह से लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। मैंने एक दरमियाने साइज़ की टमाटर ली थी, उसे काट के इस तरह से डाल लिया है। अगर आप टमाटर ना डालना चाहें, दही डालना चाहें, तो अभी आप इस स्टेज पे रहने दें, पानी डाल के कीमे को गलने के लिए छोड़ दें, ठीक है। जब आप भूनेंगे कीमे को तो फिर आप इसमें दही डाल लें टमाटर की बजाय। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 25-30 मिनट में कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। हाँ जी, 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया इस तरह से। अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि प्याज, टमाटर, लहसुन और कीमा जो सारे हैं वो अच्छी तरह से टुगेदर हो जाएं और कीमा भी अच्छा सा गल जाए। तकरीबन 25-30 मिनट तक मैंने इसी तरह से कवर करके इसे पकाया, और दरमियान में 2-3 बार मैंने बस इस तरह से चम्मच हिला दिया था। अब तकरीबन जो पानी है वो ड्राई होने के करीब है। प्याज भी इसमें से जो है वो तकरीबन गायब हो गया, लहसुन भी अच्छा सा गल गया और नरम होकर इसके साथ ही मिक्स हो गया। अब हम कीमे को 8-9 मिनट तक इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम लो से भी थोड़ी कम ही रखी थी, ठीक है। आप भी कोशिश करें कि खाना जब भी पकाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, आप फ्लेम जो है वो स्लो रखें। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हाई फ्लेम की ज़रूरत होती है, लेकिन स्लो फ्लेम पे पका हुआ खाना बहुत जायकेदार अच्छा होता है और उसका रंग भी बहुत खूबसूरत होता है। इस तरह से अब हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। हाँ जी, इसी तरह मैंने इसको मीडियम लो से कम फ्लेम पे भूना। आप देख सकते हैं कि कीमे का जो अपना पानी है वो ड्राई हो गया है। अब ऑयल जो है वो अलग हो गया था। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ के आलू थी, उसे इस तरह से तकरीबन 1-1 इंच के क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। अब हम दोबारा इसे भूनेंगे इस तरह से। अब हमें इसे इतना भूनना है कि आलू जो है वो तकरीबन हाफ़ कुक हो जाए, क्योंकि शिमला मिर्च को नरम होने में, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो हम थोड़ा तकरीबन 7-8 मिनट के बाद डालेंगे इस तरह से। मैं इससे फ्लेम जो है मैं इस स्टेज पे बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ठीक है, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी, इसे कवर कर दूंगी ताकि स्टीम से आलू जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। शिमला मिर्च जो है वो हम इसके बाद में डालेंगे इस तरह से। 7-8 मिनट के बाद फिर हम इसे दोबारा देखेंगे। तकरीबन 8-10 मिनट तक मैंने आलू को स्लो फ्लेम पे पड़ा रहने दिया कीमे के साथ, ताकि वो अपने ही पानी में थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब आलू तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। आधा किलो से कम शिमला मिर्च थी, उसे मैंने इस तरह से काट लिया है। ना बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स हैं ना छोटे हैं।
शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट और नरम होती है, इसे गलने में नरम होने में बहुत कम टाइम लगता है। इसे ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, उससे इसकी जो अपनी रंगत है, इसकी अपनी शक्ल जो है वो ख़राब हो जाती है और इसका जायका भी अच्छा नहीं आता। ठीक है, इस तरह की जो भी ड्राई सब्जियां बनती हैं उनमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डलता, क्योंकि उनका अपना एक अच्छा सा उनमें मॉइस्चर होता है, जो भाप में बड़ी अच्छी आसानी से वो गल जाती हैं। ठीक है, अब फ्लेम में थोड़ी सी हाई करूँगी और इसे भूनूंगी इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से कवर करके रख दूँगी तो शिमला मिर्चें हैं जो वो बहुत नरम सी और अपनी शक्ल जो है उनके ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा भूनने के बाद, ताकि उनका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर इसे दम पे रखेंगे इस तरह से। 5-6 मिनट तक हम इसी तरह से स्लो फ्लेम पे इसे भूनते रहेंगे। बहुत खूबसूरत और फ्रेश कलर है। शिमला मिर्चों का अपना जो ज़्यादा मॉइस्चर था वो तकरीबन अब ड्राई होने वाला है। ठीक है, 6-7 मिनट तक मैंने इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी जब तक शिमला मिर्च जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आलू जो तकरीबन आधे पकने वाले हैं वो भी पक जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे जैसे हम दम पे रखते हैं ना, उतनी स्लो फ्लेम जो है उतना करके इसे दम पे रख देंगे। इस तरह से कवर करके रखा था ताकि आलू और शिमला जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ठीक है, अब ऑयल भी तकरीबन अलग हो गया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा था, तकरीबन 8-10 मिनट इसी तरह पड़े रहे। अब देख सकते हैं आलू भी नरम हो गए और शिमला भी अच्छी सी नरम हो गई है। अब हमें मज़ीद इसे और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से थोड़ा सा 2-3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो हल्का सा मॉइस्चर है शिमला मिर्च का, क्योंकि शिमला मिर्च तकरीबन 90% तक तो उसमें पानी होता ही है। तो अगर अच्छी तरह से उसका पानी मुनासिब तरीके से ड्राई ना किया जाए तो वो फिर खाते वक्त जो है वो उसके ग्रेवी में वो पानी पानी सा नज़र आता है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कीमा भी अच्छा सा भुन गया है। शिमला मिर्च अच्छी सी नरम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उसका एक अपना जो अच्छा सा खूबसूरत सा कलर था वो भी उसी तरह से कायम है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है।